नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या गाजा में हमास की हुकूमत खत्म हो गई है? आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले बात हिंदुस्तान में चल रहे चुनावी युद्ध की। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी प्रचार ने पूरा माहौल बदल दिया है। आज मोदी ने कांग्रेस के महाज्ञानी से लेकर जयपुर के लॉकर की कहानी पब्लिक को सुनाई। कहा कांग्रेस में मूर्खों का सरदार है। 3 दिसंबर को बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और एक और दिवाली मनेगी। एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था। और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है? क्या कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी। क्या हमने ताला लगाया है क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं, और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते। क्या मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है? क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने शाजापुर की रैली में भी महादेव ऐप और जयपुर में लॉकरों से निकल रहे रुपयों को लेकर भी कांग्रेस पर अटैक बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब लॉकर खुलने का डर सता रहा है। कांग्रेस इस बात से टेंशन में है कि लॉकरों के बारे में मोदी को कैसे पता चल रहा है। इस दौरान मोदी ने राहुल पर भी चुटकी ली और कहा कि लॉकरों से आलू वाला नहीं, असली सोना निकल रहा है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं,
सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल। भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधर्म में अब बात हमास और इजराइल जंग की करते हैं। पिछले 39 दिनों में युद्ध कहां तक पहुंचा? क्या गाजा ने हमास की हुकूमत खत्म हो गई है? गाजा गवर्नर हाउस पर क्या मतलब क्या है? क्या अब हमास और इजराइल के बीच सीज फायर होने वाला है? सीज फायर को लेकर हमास और इजराइल के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बन गई है? ऐसी कई बातें हैं जो आपको समझाएंगे, जो एक एक फैक्ट्स आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमास और इजराइल की जंग पर बड़ा अपडेट। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इस जंग के 39वें दिन के अंदर ही इजरायली फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने हमास की संसद और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ा अपडेट इजराइल और हमास की जंग पर आ रहा है, जिसमें 39वें दिन अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास की संसद पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। 16 साल बाद नॉर्थ गाजा से हमास का कंट्रोल खत्म हो गया है। हमास की संसद पर इजराइल के सैनिकों का कब्जा हो गया है। हमास की संसद में स्पीकर की कुर्सी पर इजरायली जवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथों में इजराइल का झंडा है। इजरायली सेना गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने इस तरीके का दावा किया है और इस दावे के तहत जो तस्वीरें सामने आई है वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमास की संसद पर किस तरीके से इजराइल ने अपना कब्जा दिखाया है। इजराइल के जवान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये गाजा की वही संसद है जिस पर 2007 में आतंकवादी संगठन हमास ने कब्जा किया था और यहीं से हमास गाजा पट्टी पर शासन करता था। लेकिन अब इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। पहली तस्वीर गाजा की संसद पर हमास के कब्जे की है, जहां से हमास पूरे गाजा पर हुकूमत चलाता था, जहां हमास के लीडर बैठकर इजराइल के खिलाफ पॉलिसी बनाते थे। अब उसी संसद पर इजराइल का कब्जा हो गया है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां स्पीकर की कुर्सी पर इजरायली आर्मी के जवान बैठे हैं और जिन कुर्सियों पर हमास के लीडर बैठकर नीति बनाते थे वो खाली पड़ी है और इस वक्त हमास की संसद में सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना अपना दावा हमास की संसद पर ठोक रही है। इजरायली आर्मी ने ना सिर्फ हमास की संसद पर कब्जा किया है बल्कि गाजा के गवर्नर के हाउस पर भी इजरायली फ्लैग लहरा दिया है। गवर्नर हाउस को भी इजरायली आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा के गवर्नर हाउस में इजरायली सेना की तस्वीर सामने आई, जिसमें उनके हाथ में इजराइल का फ्लैग दिख रहा है। मतलब गाजा की सत्ता पर अब इजराइल का कब्जा हो गया है। संसद से लेकर गवर्नर हाउस तक इजराइल के कब्जे में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई हमास की हुकूमत अब खत्म हो गई है? क्या अब गाजा पट्टी के लोगों को हमास से मुक्ति मिल गई है? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके के दावे इजराइल की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें उनकी तरफ से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि संसद पर और उसके बाद गवर्नर हाउस पर भी जो कब्जा इजराइल के सैनिक अपना दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें उनकी तरफ से शेयर की गई हैं, उससे हालांकि तस्वीर ऐसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है ये भी पता चलेगा। लेकिन क्या अब गाजा पट्टी के लोगों को हमास से हुकूमत मिल गई है? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि हमास की संसद हो या फिर गवर्नर हाउस, जहां से बैठकर गाजा के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, गाजा के लोगों पर शासन चलाया जाता है, अब वहां पर इजराइल के सैनिक दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो गाजा का गवर्नर हाउस हो या फिर इजराइल की सेना ने जो संसद में, हमास की संसद में जाकर झंडा फहराया है, जिसकी स्पीकर की कुर्सी पर इजराइल के सैनिक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी सवाल अब इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि इजराइल की सेना की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि क्या 16 साल बाद अब हमास के कब्जे से गाजा पट्टी पूरी तरह मुक्त हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें लगातार जंग की सबसे ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में जब एंट्री की, हमास के लगातार अलग अलग ठिकानों पर जाकर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हमास ने तैयारी कर रखी थी इस पूरी जंग को लेकर। ये तैयारी पिछले कई साल से चल रही थी और ये जंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कई तरीके के टैंक इस वक्त जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं।
इजराइल सेना की तरफ से वो तस्वीरें भी शेयर की गई जिसमें अस्पताल के नीचे दिखाई दिया कि किस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने वहां पर हथियार और गोला बारूद छिपाकर रखे थे। तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना जब एंटर हुई तो वहां पर किस तरीके से उनकी तरफ से हमास के आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंग की सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिसमें इजरायली सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जो लगातार हमास के सामने रिटेलिएट कर रहे हैं। हमास के आतंकियों को लगातार टारगेट पर लेकर उनका खात्मा किया जा रहा है क्योंकि ये जंग का 39वां दिन है। लगातार इजरायली सेना पहले गाजा पट्टी में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके आतंकी अभी भी बैग अंडरग्राउंड और सुरंगों में छिपे हुए हैं। आतंकियों को सुरंग में ही दफन करने के लिए इजराइल की फोर्स ने गाजा पर एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। हमास के अंडरग्राउंड हाइडआउट्स की पहचान करके अब वहां पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक इजराइल की सेना की तरफ से की जा रही है ताकि हमास के आतंकियों ने जो सुरंगें बनाई थी उन्हीं सुरंगों में उनको दफना दिया जाए। استهداف مباشر لنا بشكل عنيف استهداف مباشر لنا الآن استهداف مباشر لنا। इसी बीच इजराइल ने हमास के गढ़ जबालिया कैंप में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में करीब 12 इमारतें तबाह हो गई हैं। हर तरफ आग के गोले उठ रहे हैं। खबर है कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई है। उसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो धमाका हुआ उस धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आग के गोले उठते हुए दिखाई दिए, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस हमले में इस जबालिया कैंप पर जो बमबारी हुई है उसमें 31 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और पहले धमाका हुआ, उसके बाद हर तरफ आग लगी और इसी आग के कारण लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तबाही का मंजर इस वक्त गाजा पट्टी के जबालिया कैंप में दिखाई दे रहा है। इजराइल की सेना ने 24 घंटे के अंदर हमास के 2 बड़े कमांडर्स को मारकर उसकी कमर तोड़ दी है। आईडीएफ ने हमास के खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर याकूब अबूर को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। वहीं हमास का सीनियर लीडर खोसल मोहम्मद हामिस भी इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। यानी कि इजराइल की सेना लगातार अब इस तरीके से अटैक कर रही है ताकि हमास की कमर को तोड़ दिया जाए। याकूब अशूर को निशाना बनाया गया जो कि खान यूनिस ब्रिगेड का एंटी टैंक सिस्टम का हेड था, और उसके बाद खोसल मोहम्मद हामिस हमास का सीनियर लीडर है जो कि सैन्य खुफिया प्रमुख है। इन दोनों को इजराइल की सेना ने अपने निशाने पर लिया, इन दोनों को मार गिराया है, जिसके चलते अब हमास लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार हावी होकर हमास पर अटैक कर रही है, ऐसे में हमास के 2 बड़े चेहरों को अगर खत्म कर दिया है इजराइल ने तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी कामयाबी इजराइल की सेना के लिए है। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रमुख छुपे बैठे हैं, कई ऐसे हमास के आतंकी छिपे बैठे हैं जिनको इजराइल की सेना ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने आतंकियों को 5 ब्रिगेड और 24 बटालियन में बांट रखा था, लेकिन इजरायली आर्मी के एक्शन में अब तक हमास की 24 बटालियन में से 10 पूरी तरह तबाह हो गई है। हर बटालियन में हमास के 1000 से ज्यादा लड़ाके थे जिन्हें खत्म कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इजराइल की सेना की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें यह कहा गया है कि हमास आतंकियों का 5 ब्रिगेड है और इनको 24 बटालियन में बांटा गया है, और हमास के 24 में से 10 बटालियन को तबाह कर दिया। यानी कि अब महज 14 बटालियन बची हैं जिनको इजरायली सेना अब खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बटालियन में 1000 आतंकी हैं, यानी कि अभी भी 14,000 आतंकी हमास के वहां पर छिपे हुए हैं जिनको इजराइल की सेना लगातार ढूंढ रही है और उनको टारगेट पर ले रही है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायली सेना में तैनात एक पिता पुत्र का वीडियो सामने आया। दोनों हमास के खिलाफ
अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान जब दोनों मिले तो देखिए कैसे एक दूसरे को गले लगा लिया। जंग का मैदान है जहां भावनाओं पर कंट्रोल रखना होता है, लिहाजा दोनों फिर अलग अलग होकर अपने अपने ऑपरेशन में लग गए। इजराइल भले ही दावा कर रहा है कि गाजा पर से हमास का कंट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन अब भी हमास के आतंकी काउंटर अटैक कर रहे हैं। हमास के आतंकियों ने एक बार फिर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट अटैक किया, जिसमें कुछ रॉकेट्स तो इजराइल के एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो उसकी पकड़ में नहीं आए। वो तेल अवीव के अस्कलान इलाके में जाकर गिरे, जिसके बाद कई घरों में आग लग गई। אני על הקו. אני על הקו. गाजा में भी हमास के आतंकी इजरायली आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़ रहा है। सुरंगों और छतों में छिपकर इजराइल के टैंकों पर आरपीजी दाग रहा है, जिससे इजराइल के कई टैंक तबाह हो गए हैं। ये वीडियो हमास ने जारी किया है। हमास का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल के टैंकों को निशाना बनाया गया है। तो दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लगातार वीडियोस दोनों की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो इजरायली सेना हो, आईडीएफ हो या फिर गाजा के आतंकियों की तरफ से, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं हमास की तरफ से भी कि वो भी लगातार अटैक इजराइल पर कर रहा है, इजराइल के टैंक्स, इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहा है, इजराइल में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जहां पर रॉकेट दागकर वो इजराइल की प्रॉपर्टी को, इजराइल के लोगों को, वहां की सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसे दावे इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि लगभग 10 बटालियन को वो तबाह कर चुका है। हमास का दावा है कि इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक में इजराइल की एक नागरिक मारी गई, जिसे हमास ने बंधक बनाकर रखा था। हमास ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में बताया गया कि 9 सितंबर को इजरायली महिला ने बयान जारी किया था और आगे दिखाया गया है कि वो महिला इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारी गई है। तो इस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें हमास ने पहले वीडियो जारी किया है और ये दावा किया है कि इस महिला को मार दिया गया है। ये इजरायली नागरिक है जिसको पहले बंधक बनाया गया था और बंधक बनाने के बाद इस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच जल्द ही सीज फायर को हो सकता है। इसके लिए दोनों के बीच करीब करीब समझौता हो गया है। समझौते में कहा गया कि इजराइल ने शर्त रखी है कि उसके सभी 100 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाए, जबकि हमास 70 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वही हमास की शर्त है कि इजराइल ने जिन 120 फिलिस्तीनियों को बंधक बनाकर रखा है उन्हें रिहा किया जाए, जिस पर इजराइल का कहना है कि उनके पास जो बंधक हैं वो आम सिविलियंस नहीं है बल्कि आतंकी हैं। तो वही हमास का दावा है कि उसके पास जो बंधक है उसमें इजरायली सैनिक हैं, जिस पर इजराइल का कहना है कि हमास ने ज्यादातर सिविलियंस को बंधक बनाकर रखा है। तो ये दोनों दावे दोनों की तरफ से अलग अलग किए जा रहे हैं, जिसमें हमास ये कह रहा है कि जो बंधक उसके पास हैं वो बंधक आम नागरिक नहीं है, सिविलियंस नहीं है, बल्कि वो सभी इजरायली सेना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि जो उनके पास बंधक है वो हमास के आतंकी हैं। हमास और इजराइल में जंग के बीच गाजा में आम लोगों को खाना और पीना नसीब नहीं हो रहा। दुनिया भर के देशों से जो मानवीय सहायता वहां पर पहुंची है उसे लेकर वहां मारामारी हो रही है। कोई पानी की बोतल लूटना चाहता है तो कोई खाने का सामान। इस दौरान सुरक्षा बलों को लोगों पर गन भी तानना पड़ता है। कई देशों की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन जब वो मदद वहां पर पहुंचती है तो देखिए किस तरीके से वहां पर लूट खसूट की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लोग एक एक पानी की बोतल के लिए किस तरीके से तरस रहे हैं, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरीके के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं।